यस, आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के 6th क्वेश्चन से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.2, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ a सिलेंडर, हाइट 220 सेंटीमीटर। एक कोई सॉलिड पोल है। देखो, जब पोल की हाइट ज़्यादा होती है ना, तो हम दो पोल को दो सिलेंडर को जॉइन करके एक पोल बना देते हैं। तो यही वही बना हुआ है। ये हाइट जो दी हुई है, इस सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। दूसरा जो सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? इस जो हमें पोल दिया हुआ है, इस पोल का मास निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो आपको देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही। तो यहाँ भी दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन पोल, फॉर्मूला इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। बट हम दोनों में रेडियस और हाइट दोनों की चेंज है, इसलिए हमने क्या किया, कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, कैपिटल आर इसका हाफ हो गया 12, एच 220 है, इसका आर है 8 स्क्वायर, एच है 60। पाई हम पहले से ही कॉमन ले चुके हैं, पाई को पुट करना है 3.14। 12 का स्क्वायर 144, ये 220 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, ये 60 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर दोनों को प्लस कर दिया। जब प्लस किया उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अब हमें मास निकालना है। उसमें ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो सिर्फ 8 ग्राम है। ठीक है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 1000 क्यूब किया। 1000 इसलिए किया क्योंकि हमें इसको किलोग्राम में लेके आना है। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो और डेसिमल लगाते हो तो डेसिमल यहाँ आता है 892.2। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना होता है हमें। ठीक है, वैसे तो 4 डिजिट आएंगे आफ्टर डेसिमल, बट यू कैन टेक ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब मी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। तो साथ साथ हम ये स्टेटमेंट भी रीड करेंगे इसकी। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, हाइट हमें मालूम है उसकी। तो देखो, जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 7, उसके अंदर 3 सॉलिड है, एक नहीं, दो नहीं, तीन। अब तक तो हम दो सॉलिड यूज करते थे, अब 3 सॉलिड एक साथ। वो क्या नियम है? कोन, सिलेंडर और हेमीस्फीयर। तो अब यही करना है आपको 7 क्वेश्चन में। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोन ऑफ हाइट 120। ये कोन बनाया हमने, ये दिस इज अ कोन। इस कोन की हमें हाइट मालूम है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस जो है वो दैट इज 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है जिसका रेडियस कॉमन हो गया, दैट इज 60 सेंटीमीटर। एंड नाउ दिस प्लेस्ड, ये पूरा सॉलिड जो है ना हमने कहाँ रखा? एक सिलेंडर के अंदर। वो सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर के अंदर में इसको प्लेस किया। ये सिलेंडर बना दिया जिसके अंदर हमने इसको रखा है। ठीक हो गया? अब इसका मतलब ये हुआ
इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी हमारी 180 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पहले से ही मालूम है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर रखते हैं, जो सिलेंडर हमारा दैट इज फुल ऑफ वाटर, अगर हम इस सिलेंडर इसके बीच में रखते हैं तो कुछ पानी बाहर आएगा। आपको बताना है कितना वाटर इससे बाहर आएगा, क्योंकि इसने कुछ जगह लेनी है तो वाटर तो बाहर आना ही है इसमें। अब कितना वाटर, कहते हैं वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करना होगा। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जितना पानी बचेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जितना ये वेसल अंदर जाएगा सॉलिड में उतना ही वाटर बाहर आते हैं। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे हम लोग कुछ और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी उसके अंदर बचा हुआ है, लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन ही है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो अब फॉर्मूला बड़े ध्यान से यूज करना पड़ेगा आपको। पहले फॉर्मूला सिलेंडर का, रेडियस कॉमन है बट हाइट डिफरेंट, को हमने एच ले लिया। ठीक है, आर को हमने आर ही रखा है, फिर इसमें से माइनस करना है। अब आप किसको माइनस करें, कोन को और हेमिस्फीयर। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप एक चीज नोट करो, सब में पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, सब में आ रहा है, तीनों चीजों में आ रहा है, तो हम इजीली हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब जो बचेगा h बचेगा, यहां से हमारा बचेगा 1/3 h। ठीक हो गया, प्लस यहां से बचेगा 2/3 r। अब क्यों ना हम इसके सबकी वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू हमारी है 60, तो 60 का स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास है 180। ये पूरी हाइट हमारी इसकी सिलेंडर की हाइट है 1/3 h। h हमारे पास है कोण का h 120 है और रेडियस जो है वो 60 है। अगर इसको हम कैंसिल करें, ये 40 पे कैंसिल होगा, ये 20 से। ठीक है, तो 40 + 40 हो गया हमारा 80। तो 22/7 × 3600। अब 180 में से आप 80 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 100। तो 2/7 3600 × 100। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग देखो ये तो आएगा सेंटीमीटर में, अब इसको मीटर में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 7 2 7 792 1 2 3 4 0 अपॉन में 7। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, इसको हमने लाना है मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर को क्यूब को हम लोग इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो कितनी जीरो आएंगी टोटल, आई थिंक सो 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि क्यूब है तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब बन जाएगा। ठीक है,
ये 2 0 भी कैंसिल कर दें, तो 792 अपॉन 700 आपका जो आंसर आएगा 1.13 मीटर क्यूब। क्लियर? सो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन ज़्यादा है और कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सिलेंडर स्फीयर के ऊपर है। हम स्टेटमेंट रीड करते हैं नेक्स्ट सम की, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ऊपर से सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, स्फेरिकल पार्ट। ऊपर सिलेंड्रिकल और नीचे स्फेरिकल। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखो, इसका जो नेक है कितनी मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर लॉन्ग 8 सेंटीमीटर है, और जो इसका डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 हो जाएगा। और जो हमारा ये स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर भी आपको दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। अब दोनों की आर अलग अलग है, तो हम एक का R1 एक का R2 ले सकते हैं। सिलेंडर का देखो, सिलेंडर की हाइट वो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं हम लोग, मीन्स 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है वो हमने कैपिटल R ले लिया, अपॉन में 2। हम लोग फ्रैक्शन को फॉलो करेंगे, फ्रैक्शन को ही हम लोग फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया 17, ये हो गया 4। ठीक है, अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, दैट मींस कैपेसिटी ऑफ द वेसल। यू कैन राइट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी हमें इसकी वो निकालनी है। तो फॉर्मूला, एक सिलेंडर का और दूसरा फॉर्मूला आएगा हमारा स्फीयर का। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। ये आर हमने कैपिटल ले लिया, कॉमन सिर्फ पाई कॉमन है। पाई की वैल्यू आप देखोगे 3.14 है, तो r² h प्लस 4/3 r³ पाई की वैल्यू, और r² r स्मॉल r की वैल्यू 1² होगी, और h हमारा इसमें हाइट हो गया। तो 4/3 इंटू ये हो जाएगा आपका 17/4। ये कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये आ जाएगा 3.14, 8 प्लस ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4913 अपॉन 48। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 384 प्लस 4913 अपॉन 48। ये आ जाएगा आपका डेसिमल। अगर हम इसका चेंज करें तो ये हो जाएगा 5297 अपॉन में 48। ठीक हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, ये हो जाएगा हमारा 157 और ये हो जाएगा हमारा
4। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आता है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें एक कोई जैसे हम बोलते हैं इसमें क्या नेम है इसका, किसी ने एक चाइल्ड ने इसका डाटा कैलकुलेट किया, उसका आंसर आया था 345 सॉरी, हमारा 346.5 है, मतलब कि शी इज नॉट करेक्ट। उसका डाटा हमारे से मैच नहीं कर रहा, तो शी इज नॉट करेक्ट। डाटा ठीक नहीं है उसका डाटा था 345 और हमारा आ रहा है 346.5। ठीक है, उसका डाटा हमारे से मैच नहीं हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि शी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।